हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में सेकंड सेमेस्टर में है उसके मैथ्स का आज वीडियो है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम जो कर चुके थे टॉपिक एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आज उसी का सेकंड वीडियो है और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका ये फोर्थ वीडियो है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। सो यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अब जो ये मैट्रिक्स हमें दी थी इसके ऊपर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू आई इन टू ए। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें जो a दी हुई थी 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हमने इस लेफ़्ट साइड पर ऐसी ऑपरेशंस लगानी है, रो को प्लस माइनस कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट के साथ। और इसको हमने बनाना है इसके जैसा, इसको बनाना है इसके जैसा, और इसमें जो बनेगा वो बनेगा हमारा ए इनवर्स। दोनों पर सेम ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, रो 1 को रो 2 से रिवर्स कर दिया, यानी कि जहाँ पर रो 2 लिखी है उसकी जगह रो 1 आ गई और जहाँ पर रो 1 है उसकी जगह 2 आ गई। जैसे यहाँ पर ये थी सेकंड रो 1 2 3, यहाँ पर ये रो 1 बन गई 1 2 3, यहाँ पर ये रो 1 थी 0 1 2, यहाँ पर ये रो 2 बन गई 0 1 2। ऐसे ही राइट साइड में भी हुआ, यहाँ पर ये आ गया 0 1 1 और ये आ गया 1 0 0। ठीक है, अब सेकंड में हमने क्या देखा, रो 3 सच दैट रो 3 माइनस 3 रो 1, 3 रो 1 यानी कि रो 3 ये 3 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1, 3 माइनस 3 0। वैसे ही 1 माइनस थ्राइस ऑफ 2, 1 माइनस 6, 1 माइनस 9, ये सब हमने नीचे वैल्यूज़ में लिख दिया। ये देखिए 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, 1 माइनस 6, 1 माइनस 9, बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़, 1 भी वैसे ही, 2 भी, 3 भी, 0 1 2 ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी थ्राइस ऑफ रो 1 किया, थ्राइस ऑफ रो 1 किया तो 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई 0, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई 3, 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पर 0 माइनस 0, 0 माइनस 3, 1 माइनस 0 हो गया। ठीक है, जो चीज़ हम यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे वही सेम जो ऑपरेशन है वो हम राइट हैंड साइड में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हमने इसको प्लस माइनस करके लिख लिया, 3 माइनस 3 0 हो गया, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया और 1 माइनस 9 माइनस 8 हो गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस 3 माइनस 3 हो गया और 1 माइनस 0 1 हो गया। ठीक है, अब हमने दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा दिए। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, अलग अलग स्टेप्स में भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने इसको इस तरीके से ऑपरेट करना होता है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तीनों ये 1 बन जाएं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो बन जाएं 0। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लगाते हैं। अब हमने क्या किया, रो 1 सो दैट रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2। अब हमने इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ये किया, जैसे रो 1 जो थी वो थी 1 2 3, तो ट्वाइस ऑफ रो 2, रो 2 3 थी 0 1 2, ट्वाइस करेंगे इसका 2। देन हमने क्या किया, जो रो 2 थी 0 1 2, इसको सारी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, साथ में माइनस का साइन लग गया सबके आगे और रो 1 के साथ ये पूरा ऑपरेशन लग गया। ठीक है, सेम चीज़ हमने इधरली साइड की, इधर क्या किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई 0, सबको माइनस कर दिया रो 1 में से जो कि थी 0 1 0। ठीक है, इनको माइनस वगैरह करके लिख दिया, सेकंड रो एज इट इज़, सेकंड रो एज इट इज़, थर्ड रो। अब थर्ड रो में क्या किया हमने, 5 टाइम्स रो 2, 5 टाइम्स रो 2, 5 के साथ मल्टीप्लाई 0, 5 के साथ मल्टीप्लाई 5, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 10। बाकी जो फर्स्ट चीज़ है ना 0 माइनस 5 और माइनस 8 वो ही है जो मल्टीप्लाई किया इसमें किया और इसमें प्लस कर दिया। ओके, ये सेम इधर किया 1 0 0 को, तो ये
5 टाइम्स रो 2 किया, ये है रो 2 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई किया 5, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, ये जो पार्ट है 0 -3 1 वो तो ऑलरेडी जो था ही हमारा रो 3, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशंस लगा दिए। अब हमने इसको लिख दिया 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 0 1 2 सेम इट एज इट इज़, 0 + 0 0, -5 + 5 0, -8 + 10 2, ठीक है। 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 as it is, 0 as it is, 0 as it is, 0 + 5 5, -3 + 0 -3, 0 1, ओके। देन हम रो 3 को रो 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारी रो 3 क्या थी, ये देखिए रो 3 थी 0 0 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड 0 ही रहेगा, 0 को 2 से डिवाइड 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम इधर कर दिया हमने, 5 को 2 से डिवाइड 5/2, -3 को 2 से डिवाइड -3/2, 1 को 2 से डिवाइड 1/2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ ये वैल्यू तक आ गई, तो हमने इसके नेक्स्ट क्या किया, R1 को R1 + R3 लिख दिया। इससे क्या हुआ, ये जो है -1 + 1 करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 0 एज इट इज़, 0 + 0 यहाँ लिख दिया, -1 + 1 यहाँ। सेकंड जो है रो 2 - ट्वाइस ऑफ रो 3, ट्वाइस ऑफ रो 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2, साथ में माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैसे लगाया नहीं, 0 के सामने चाहे प्लस लगा लो माइनस लगा लो, 0 की वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। सो यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे की। क्या किया, रो 1 + रो 3, रो 1 थी -2 1 0, -2 1 और 0, रो 3 5/2 -3/2 1/2, 5/2 -3/2 1/2, ओके। रो 2 - ट्वाइस ऑफ रो 3। अब हमने रो 2 - ट्वाइस ऑफ रो 3 किया, 2 को पूरी रो 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं लिखूँ 2 × 5, अगर मैं लिखूँ 2 के साथ 5/2 मल्टीप्लाई में लिखूँ तो जो 2 और 2 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और 5 अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखी थी सारी रो 2 की वैल्यू 1 0 0 और साथ में माइनस लगा दिया सब में, साथ में वैल्यू ये 5, -3/2 × 2 -3, यहाँ पर माइनस का सॉरी माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 × 2 करके 1 आ जाएगा, 1 यहाँ लिख दिया, माइनस का साइन साथ में लगा दिया, ठीक है। ये ऑपरेशंस लगाए, अब इनको प्लस करके लिख दिया, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, ठीक है। 0 तो एज इट इज़, ये भी 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, -2 2 - 2 0 1, ठीक है। ये पूरा आइडेंटिटी बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये बन गई। तो इधर भी हमने सेम किया, क्या किया, इनको प्लस माइनस करके लिख दिया। अब आप साइड में कर लीजिएगा अपनी रफ नोटबुक पर, मैं यहाँ थोड़ा टिल्ट करके दिखा देती हूँ, -2 + 5/2, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। साइड में ये चल नहीं रहा है हमारा पेन, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि है ना, कि हमने इसको प्लस करके लिख दिया। आपको प्लस तो करना आता ही होगा, -2 + 5/2, 1 - 3/2 और 0 + 1/2, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आ गई, जब लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो जो राइट हैंड साइड में बचेगा वो क्या बचेगा, A 1 × A, वही मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, I = A 1 × A, तो A 1 की वैल्यू आ गई। यही है हमारा मेथड ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड, सॉरी दिस इज़ द मेथड ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई, देख लीजिए, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 1 5/2 -3/2 1/2, ओके। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको वीडियो का सजेशन देना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं
स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ तो आप मुझे DM करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो भी आप मुझे DM करके बता दें, ठीक है। मैं अपने इंस्टा का लिंक जो है इसमें मेंशन कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको कोई भी आपका सजेशन देना होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।